आज की भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। फोन में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी एक रेस है जिसमें हर कोई आगे निकलना चाहता है, करियर के लिए, पैसों के लिए, सफलता के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी रुकना भी जरूरी है? क्या भागना ही हमेशा सही है, या फिर रुककर सोचने और महसूस करने से भी कुछ हासिल हो सकता है? एक कहानी पर नजर डालते हैं। एक नौजवान था जो अपनी जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहता था। अच्छी नौकरी, सफलता, रिश्ते और हर वो चीज जिसे पाने का सपना हर युवा देखता है। उसकी डेस्क पर फाइलों का ढेर था, मोबाइल बार बार बजता था और डेडलाइन का दबाव उसके सिर पर मंडराता रहता था। इसी भागम भाग में एक दिन उसने बाइबल का एक वचन पढ़ा, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। प्रभु के सामने शांत रहो और धैर्य पूर्वक उनका इंतजार करो। साम 37 वर्स 7। इस एक वाक्य ने उसकी सोच ही बदल दी। उसे एहसास हुआ कि केवल तेज भागना ही जीवन नहीं है, बल्कि कभी कभी रुककर, शांत होकर और धैर्य रखकर इंतजार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि हर समय दौड़ना जरूरी नहीं है। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें रुकना चाहिए, प्रभु के आगे शांत रहना चाहिए और उनकी योजना का इंतजार करना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें सिर्फ जवाब ही नहीं मिलते, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने धैर्य रखा और उसका परिणाम सबसे अच्छा निकला? सोचिए, क्या पेशेंस ने आपको कभी ऐसी चीज दी जो शायद जल्दबाजी में खो जाती? इसी संदर्भ में एक किसान का उदाहरण बड़ा प्रासंगिक है। किसान अपनी जमीन में बीज बोता है। वह जानता है कि बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं मिलती। बारिश का इंतजार करना पड़ता है, मिट्टी को समय देना पड़ता है, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। किसान हर दिन खेत में जाता है, देखता है कि पौधे कितने बढ़े हैं, लेकिन वह अधीर नहीं होता। वह जानता है कि फल मिलने का सही समय आएगा। ठीक वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी है। हम जब प्रभु से कुछ मांगते हैं तो जवाब तुरंत नहीं आता, उसका वक्त आता है। और अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो नुकसान ही होता है। धैर्य रखना, इंतजार करना और विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान को जीवन में किसी न किसी चीज का इंतजार करना पड़ता है। कोई छात्र परीक्षा के परिणाम का इंतजार करता है, कोई माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, कोई युवा नौकरी के पत्र का इंतजार करता है। सबकी जिंदगी में इंतजार का महत्व है। साम 37 वर्स 7 हमें एक वादा देता है, अगर हम प्रभु के सामने शांत रहते हैं तो वह अपने सही समय पर हमें जवाब देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना अनसुनी रह गई, लेकिन प्रभु जानते हैं कि कब, कैसे और क्या देना है। उनका समय हमेशा परफेक्ट होता है। याद रखिए, गॉड्स डिले इज नेवर हिज डिनायल। अगर प्रभु देर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने मना कर दिया है। हो सकता है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वह अभी हमें तैयार न करे। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा सबसे अच्छा चाहते हैं। उनके समय का इंतजार करना, उनकी योजना में विश्वास रखना ही असली आस्था है। क्या आप मानते हैं कि प्रभु का समय हमेशा सही होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो चीज देर से मिली वह आपके लिए सबसे बेहतर थी? जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें सिर्फ प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं मिलता, बल्कि दिल को भी सच्ची शांति मिलती है। जब परिवार खाने की मेज पर मुस्कुराता है, बच्चे सुकून से खेलते हैं और क्रॉस की रोशनी हमारे जीवन में चमकती है, तो हमें समझ आता है कि असली आशीर्वाद यही है।
जीवन में दौड़ते दौड़ते अक्सर हम शांति खो देते हैं, लेकिन पेशेंस रखने से, विश्वास बनाए रखने से और प्रभु पर निर्भर रहने से हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो दुनिया के किसी भी दौलत से बड़ी है। आज आपसे एक छोटा सा चैलेंज है। अपनी चिंताओं को एक कागज पर लिखिए। जो भी परेशानियां, डर, असुरक्षा या उलझने आपके मन में हैं, उन्हें लिखिए और फिर प्रभु के सामने शांत होकर रख दीजिए। प्रार्थना में उनसे कहिए, प्रभु, मैं आपका इंतजार करूंगा। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके मन का बोझ हल्का होता है और एक नई शांति आपके दिल में उतरती है। जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के हवाले करते हैं तो उनकी कृपा और शांति हमारे जीवन में आ जाती है। अगर आप भी प्रभु का इंतजार करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं प्रभु का इंतजार करूंगा। इससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। आखिर में यही संदेश आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। साम 37 वर्स 7 से 7 कहता है, प्रभु के सामने शांत रहो और धैर्य पूर्वक उनका इंतजार करो। आज से अपनी जिंदगी में पेशेंस को अपनाइए। दौड़ना जरूरी है, लेकिन रुकना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो हमें सिर्फ हमारी जरूरतें ही नहीं मिलती, बल्कि एक गहरी आत्मिक शांति और खुशी भी मिलती है। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी प्रभु के इस वचन से प्रेरित हो सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शांति और प्रेम से भरा रहे। धन्यवाद।